भारतीय सेना की शौर्य गाथा के रूप में देश आज मना रहा है विजय दिवस। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है विजय दिवस। प्रदेश में 9 स्थानों पर हुई हरियाणा यूथ गेम्स की शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से किया खेलों का शुभारंभ। केंद्र सरकार की जांच में मेड इन फार्मा के कफ सिरप को मिली क्लीन चिट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे को डीसीजीआई ने गलत करार दिया। और उत्तर रेलवे ने करनाल को दी वंदे भारत पार्क की सौगात। रेलवे महाप्रबंधक ने कहा, करनाल में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। देश आज विजय दिवस मना रहा है। विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल आज का दिन विजय के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि विजय दिवस पर हम कृतज्ञता के साथ 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को याद करते हैं। राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उन सभी बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारत को एक असाधारण जीत सुनिश्चित की। देश को सुरक्षित और सुरक्षित रखने में उनकी भूमिका के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा सशस्त्र बलों का ऋणी रहेगा। पंचकुला में आज विजय दिवस के अवसर पर कर्नल श्याम सुंदर कालिया सेवानिवृत्त ने 1971 के युद्ध की यादें साझा करते हुए बताया कि जिस समय 1971 का युद्ध हुआ तब वे जम्मू कश्मीर में तैनात थे। पहला हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ा गया। अगले दिन उनकी चौकी पर हमारे जवानों ने कब्जा किया। इस दौरान हमारे जवान भी घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की वीर गाथाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। वाली है कि हमने 14 दिन के अंदर, जिसका दुनिया में मिसाल नहीं है, कि एक देश अलग खड़ा कर दिया और 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को जंगी कैदी भी बनाया। मेरा एक मैसेज है अपनी पूरी पब्लिक के लिए कि ये ऐसी जो हमारी उपलब्धियां हैं हमारे फ़ौज की, हमारे सैनिकों की, ये स्कूलों के करिकुलम में आनी चाहिए, ताकि स्कूलों के बच्चे जो कल का हमारा फ्यूचर हैं, उनके मन में अपने देश के लिए ये अच्छी भावना पैदा हो। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह सेवानिवृत्त पीवीएसएम एवीएसएम ने कहा कि उन्होंने न केवल युद्ध जीता बल्कि महिलाओं को इज्जत व सम्मान दिलाया। आपके तमाम श्रोताओं को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारी फौजों ने आज के दिन, आज से 51 साल पहले एक नए देश को जन्म दिया और वो जरूरी भी था। वहाँ पर जो नागरिक थे उनके ऊपर क्रूर अत्याचार चल रहा था। वो शरणार्थी बन चुके थे, हमारे देश में आ चुके थे। उनकी नारियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अंबाला के पूर्व सैनिकों ने युद्ध में हुई घटनाओं की जानकारी दी। अंबाला के सेवानिवृत्त सूबेदार सेवा सिंह ने कहा कि उन्होंने युद्ध में 7 बमों को अपने हाथ में डिफ्यूज किया था। सेवानिवृत्त ऑनररी कैप्टन मेहर सिंह ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के फाइटर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था और उनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सूबेदार सेवा सिंह ने कहा कि वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। 1971 की लड़ाई लड़ी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी के साथ फोटोग्राफ खींचे हुए हम मौजूद हैं
और अपने आप को एक अच्छा वीर समझता हूँ। बरनाला में युद्ध हुआ। पाकिस्तान के जहाज 2 थे, 104 स्टार फाइटर एंड बम्बर F-86 बम्बर। उन्होंने हमारे को पूरा अटैक किया और उन्होंने 36 गन के ऊपर फायर किया और हमने उनको जवाब दिया। एक पाकिस्तान का जहाज 104 स्टार फाइटर हमने मार गिराया। एयरफोर्स से सेवानिवृत्त वारंट ऑफिसर गुलशन राय चांदना ने कहा कि भारतीय सेना को जब आवश्यकता पड़ी थी तब वे चेरापूंजी के रास्ते बांग्लादेश गए थे। पूंजी के रास्ते से 10 किलोमीटर अंदर नीचे चले गए, उनका काम किया, उनकी लड़ाई में पूरा साथ दिया और उसके बाद उन्होंने हमें वापस भेज दिया। 2 दिन की लड़ाई थी, 2 दिन में उनकी हार हो गई और हमारे यहाँ जो कैमोफ्लेज था रात का वो खोल दिया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। प्रदेश में आज 16 से 18 दिसंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय खेलों का 9 स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह स्वयं शूटिंग के एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज़ादी से लेकर हरियाणा के गठन व उसके बाद वर्तमान समय तक प्रदेश के अनेकों ऐसे दिग्गज खिलाड़ी उभरे हैं, जिनमें से कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं में नशे के फैलाव को रोकने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। रोहतक में आज राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा यूथ गेम्स की शुरुआत हुई। राजीव गांधी खेल परिसर में उपायुक्त यशपाल ने इन खेलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। 3 दिवसीय इन खेलों का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। उपायुक्त यशपाल ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सरकार पिछले बहुत सारे सालों से खेलों को बहुत बढ़ावा देती आ रही है और खेलों में सभी गांव से, सभी स्कूलों से, सभी जिलों से बच्चे आएँ, पार्टिसिपेट करें। हमारे ज़िले को भी 4 खेलों का आयोजन करने का मौका दिया है और इसमें 1200 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरे प्रदेश में 3 दिन के लिए सभी तरह की खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला सहायक शिक्षा अधिकारी खेल ने बताया कि राज्य स्तरीय खेलों में अंडर 18 आयु वर्ग में लड़के व लड़कियों की टेबल टेनिस, थांग ता, कुश्ती व कबड्डी की स्पर्धाएं होंगी। कबड्डी, कुश्ती, टेबल टेनिस और तांग था, ये 4 इवेंट हमारे को मिले हैं। पूरे हरियाणा से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं और हम यहाँ 3 दिन 16, 17, 18 को 3 दिन ये आयोजन चलेगा। इन खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने कहा कि इस प्रकार की स्पर्धाओं से प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। ये जो खेल स्तरीय है ये बहुत अच्छी है और ये स्तर जो है हर कहीं होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। इससे जो प्लेयर है मौका मिलता है और आगे जाने का तरीका भी सही है। हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि इसमें सभी गेमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपने माता पिता, देश और राज्य का नाम रोशन करे और नशे से दूर रहे। हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, यहाँ प्रैक्टिस अच्छी है और हमें फायदा ही हो रहा है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित रूप से कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मेडन फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मेडन फार्मा का सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर वाई.के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई है। इसको लेकर डीसीजीआई ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक डॉक्टर रोजेरियो गैस्पर को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर इस मामले में गलत बयान देने का आरोप लगाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान के बाद वैश्विक मीडिया ने भारतीय फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। डीसीजीआई ने अपनी जांच में पाया है कि गाम्बिया में खांसी की सिरप के सेवन और मौत के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कफ सिरप के नमूनों की जांच देश की 4 सरकारी प्रयोगशालाओं में की गई है।
प्रयोगशाला में की गई जांच के नमूने निर्देशों के अनुरूप पाए गए हैं। केंद्र सरकार किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेने पर राजी हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गृह मंत्रालय ने इन मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय ने किसान आंदोलन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने व देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्धति को बदलने के लिए इस साल जुलाई में एक समिति गठित की है, जिसकी बैठकें नियमित रूप से चल रही हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने आज दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में उन्होंने करनाल स्टेशन पर होने वाले विकास कार्यों, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। सुविधाओं की कड़ी में रेलवे महाप्रबंधक ने करनाल को वंदे भारत पार्क की सौगात दी। उन्होंने कहा कि रेलवे में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बोर्ड से मंजूरी मिलते ही करनाल और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करनाल में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। के लिए आइडेंटिफाइड है और रीडेवलपमेंट में भी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। उसके बाद हम लोग अपने काम के एस्टिमेट को बना के रेलवे बोर्ड भेजेंगे। यात्री एंटर करते हैं तो वो उन्हें साफ सुथरा दृश्य मिले, इसके लिए जगह जगह पे जहाँ पे हमारे पास स्पेस है, जगह है, वहाँ पे हम लोग कदम उठा रहे हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पे किया है, कुरुक्षेत्र में किया है। वहीं यात्रियों ने कहा कि रेलवे द्वारा लगातार यात्रियों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और बुनियादी ढांचे का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। करनाल में वंदे भारत पार्क और सेल्फी पॉइंट बनाना रेलवे का एक सराहनीय कदम है। यहाँ पे सभी पार्क दिए गए हैं, जिम बनाए गए हैं और नई सौगात जो दी गई है पार्क की, और अलग से ये सारा कुछ जो बहुत साफ सफाई से बनाया जा रहा है, इसको देखते हुए बहुत ही सुधार है करनाल के अंदर। करनाल में सेल्फी पॉइंट बना रखा है, वंदे भारत ट्रेन उसका भी मॉडल बना रखा है, काफ़ी सुधार है। रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा है, यात्री काफ़ी खुश हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना की शौर्य गाथा के रूप में देश आज मना रहा है विजय दिवस। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है विजय दिवस। प्रदेश में 9 स्थानों पर हुई हरियाणा यूथ गेम्स की शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से किया खेलों का शुभारंभ। केंद्र सरकार की जांच में मेडन फार्मा के कफ सिरप को मिली क्लीन चिट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे को डीसीजीआई ने गलत करार दिया। और उत्तर रेलवे ने करनाल को दी वंदे भारत पार्क की सौगात। रेलवे महाप्रबंधक ने कहा करनाल में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।